हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम मम्मा और मैं आए हैं लाजपत नगर। और हमने जो मेट्रो रूट लिया था वो मैं आपको बता दूं। अगर जो भी द्वारका या उत्तम नगर की तरफ से आ रहे हैं उन लोगों को रजौरी गार्डन उतरना है और वहाँ से लेनी है पिंक लाइन जो कि सीधा जाती है लाजपत नगर की तरफ। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही कन्वीनियंट बना दिया दिल्ली मेट्रो ने। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं लाजपत नगर पहले कभी नहीं आई, तो मैं देखती हूँ मेरा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी आप लोगों को धीरे धीरे दिखाती रहूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट शुरू हो गई है। और मार्केट शुरू हो गई है और देखिए बाहर जो लगते हैं नॉर्मल, ये जो स्ट्रीट में जो लगाते हैं बाहर की तरफ को आउट बैठते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। लाइक जेगिंग्स वगैरह देखी है, अभी मैंने इयररिंग्स वगैरह देखी थी, सिल्वर ज्वेलरी वगैरह वो देखी है। और मेट्रो स्टेशन से जैसे आप उतरोगे, हमने गेट नंबर 5 से एग्जिट किया हुआ है। टॉइस लिमिटेड गेट नंबर 5 से हमने एग्जिट किया है और सीधा आगे रोड क्रॉस करा, अपोजिट रोड पे ही मार्केट शुरू हो रही है और वहाँ आ गए। तो मैं सोचा अभी आपको मैं अपनी शक्ल क्या दिखाऊं, पहले मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें दिखाते हुए चलती हूँ क्योंकि मार्केट ऐसी बाहर जो लगी हुई यहीं से शुरू है। प्लस बीच बीच में शोरूम्स भी आ रहे हैं, लाइक AK वी मार्ट आया है और वही है। मतलब लाइक मुझे अभी जो थोड़ा सा फील हो रहा है, इट्स लाइक सरोजिनी नगर टाइप ही मार्केट है, लेकिन बार्गेनिंग ऑप्शन वगैरह ये सब चीज़ें कितनी हद तक होती है वो हमें देखना पड़ेगा। और तो मार्केट लग तो एकदम सरोजिनी नगर जैसी ही है। हम जाते रह रहे हैं आगे और देखती हूँ जैसे ही एंट्री गेट पे पहुँचती हूँ अंदर आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। स्पेशली विंटर टाइम है तो क्या क्या कलेक्शन यहाँ पे रहता है। तो ये है एंट्री गेट मेन मार्केट का। और आपको उसके आगे जाते अपने लेफ़्ट हैंड साइड में दिखेगा ये फूड कॉर्नर। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सबसे पहले दिखी वंदना फूड कॉर्नर करके है। यहाँ पे बहुत चीज़ें मिल रही थी। ऑब्वियसली खाने को देख के मुंह पे पानी आ ही जाता है। और आगे देखेंगे तो देखिए छोटे छोटे लोगों ने बाहर अपनी दुकानें लगाई हुई है। इयररिंग्स वगैरह, बैग्स थे यहाँ पे, छोटे बॉक्सेस होते हैं जो आपकी ज्वेलरीज वगैरह को रखने के काम आते हैं। और जूते वगैरह, चप्पल वगैरह ये सब चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे ये स्वेटर मिल रही थी 200। मतलब इन्होंने जो रेट लिखे होते हैं उतने रेट का तो फिक्स होता ही है। इसके साथ आप इन चीज़ों के साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे कलर ऑप्शन थे जिसमें चूज़ करने में बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी।
थोड़ा सा आगे हम और बढ़े तो मैंने देखा कि अलग अलग शोरूम्स है, अच्छे अच्छे ब्रांडेड शोरूम्स भी है। और बाहर भी लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हुई है, कुछ ना कुछ बेचने में लगे हुए, इयररिंग्स हो या स्वेटर हो, बहुत कुछ था। अलग अलग शोरूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। और साथ ही साथ बाहर अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें लगी थी, लाइक लॉन्ग ड्रेस लगी थी, विंटर कलेक्शन भी लगा हुआ था, विंटर की कुर्तीज़, सैंडल्स वगैरह, जूतियाँ, जूते। और ये सेमी स्टिच वाले सूट जो आप देख रहे होंगे, वो अलग अलग कलरफुल के। वो बात अलग है कि हमने लिया नहीं, लेकिन हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहाँ पे क्या प्राइस है। और अलग अलग दुकानें थी और बहुत ही डिफरेंट ब्रांड्स थे। प्लस मुझे धीरे धीरे आगे चलते चलते इंसेंस भी दिख गया था, जो ये देख के तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि इंसेंस है और इसमें कुछ परसेंट ऑफ भी लिखा हुआ है, 50% ऑफ। अंदर जाके मैंने देखा तो कुछों में 20% था, कुछों में 50% था, अलग अलग तरीके का ऑफ था। बच्चों के कपड़े अगर देखे तो बच्चों के कपड़े भी लगे हुए थे, 250 रुपीज़ सेल। जो कि ऑब्वियसली इन लोगों के साथ आप बार्गिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जितना इन्होंने प्राइस लिखा है उतना होगा ही। प्लस ये स्टोल्स देख रहे थे हम 150 के, बहुत अच्छे, जो कि मैंने ख़रीद लिए, मुझे पसंद आ गए थे तो मैंने 2 ख़रीद लिए। आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी मैं, 150 का था। जो भी हम गली में जा रहे थे, हर एक गली के अंदर एक और गली निकल रही थी, तो हम ये एक सीधा चलते चलते हम एक राइट हैंड साइड में मुड़े और देखिए इस तरफ को भी एक गली जा रही है, जहाँ पे सूट के कपड़े मिल रहे थे, फैब्रिक मिल रहा था और कुर्तियाँ मिल रही थी, बहुत कुछ मिल रहा था। अलग अलग चीज़ें, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, बैग्स के शोरूम है। शोरूम्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो कि आपको अपने नियरेस्ट कहीं भी मिल सकते हैं, ऐसे शोरूम्स भी थे। और ये कैप वगैरह, सॉक्स वगैरह, ये सब चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर चल रहा है तो विंटर में तो ये चीज़ें ही होगी ज़्यादा। और अच्छी अच्छी, मतलब देख सकते हैं कि हर जगह परसेंट लिखा हुआ है इन्होंने, सेल मतलब 20%, 30%, 40% कहीं ना कहीं तो चल ही रही थी। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। अगेन ये कुछ कुर्ते के सेट थे, जो कि ये 800 का दे रहा था, ऊपर प्लस नीचे का, जो कि इतना बुरा नहीं था। पर मैंने ज़्यादा देखा नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने एथनिक वेयर लिया है, अब ज़्यादा देखूंगी तो फिर लेने का भी बहुत मन करता है। तो वही इसीलिए हम बिना सोचे समझे आगे चलते जा रहे थे। अंदर के शोरूम्स भी देख रहे थे, वहाँ भी कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था। बट बात वही है, जब कोई ओकेज़न हो तब लेने का फ़ायदा भी होता है। फ़ोन कवर्स मिल रहे थे, मतलब आप देखते रहिए इन वीडियो में, आपको लेफ़्ट एंड राइट में मैं थोड़ा थोड़ा जितना बना सकती थी मैं उतनी वीडियो बनाई है। घर का सामान, ये प्लास्टिक वगैरह, स्टील वगैरह, ये सब कुछ। अब यहाँ से हमने लेफ़्ट लिया था, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई थी सारी ज्वेलरीज, इयररिंग्स वगैरह। मेरी मम्मा ने बोला कि उस तरफ को भी चलते हैं, तो हम इस तरफ को भी गए। और यहाँ पे भी हमने अपने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड्स में इतने अच्छे अच्छे इयररिंग के कलेक्शंस थे। मैंने पूछा भी था, कुछों के रेट 200, 250, मतलब ज़्यादा बार्गेन नहीं कर पा रहे थे इस वाले, स्पेशली ये वाले एरिया में। यहाँ पे बैंगल्स थी, लॉन्ग इयररिंग्स थे, टैंगल्स थे, टैसल इयररिंग्स थे, और ज्वेलरी जैसी भी शादी वादी टाइप की, इवन कुछ लोग ट्राई भी कर रहे थे यहाँ पे। तो कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन थोड़ा महंगा था, बार्गेनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैं देख रही थी कि ये देखिए, जैसे पिंक रेड, ये वाले इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, इन्होंने मुझे प्राइस 250 बताया। फिर मैंने आगे पूछा ही नहीं, फिर एकदम से दिमाग में क्लिक किया, ऑलरेडी बहुत सारी ज्वेलरी है और इकट्ठी कर लूँगी तो मुश्किल हो जाएगी। पर मेन मेरा मोटिव था कि आप लोगों को इस मार्केट से रूबरू करवाऊँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या यहाँ का प्राइस रेट है। टाइम हो गया था 4:39 और हम घूम रहे थे, 1.5 आवर हमें हो गए थे। जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में स्टॉल्स बहुत सारे लगे थे, अलग अलग वैरायटी के, 300, 400, 500। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग इसमें चल जा रही थी, ज़्यादा नहीं चल रही थी, मतलब मेरे केस में तो बिल्कुल भी, क्योंकि हम पूछ रहे थे जैसे कि, तो उसमें बार्गेनिंग, हल्का फुल्का बार्गेनिंग चल रहा था। बाकी आपकी बार्गेनिंग पावर पे ये डिपेंड करता है। बाकी अगेन ये ज्वेलरीज वगैरह, ये एक और लेन थी जहाँ से सारी ज्वेलरीज वगैरह के कलेक्शन थे। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ इतना अंदर को जाके, बिकॉज तकरीबन सेम ज्वेलरी कलेक्शन था हर जगह। पूरी मार्केट घूमने के बाद एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप लोगों में बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए कि आप बार्गेन कर पाए उन लोगों से, और जितनी हद तक हो सकता है। बाकी तकरीबन जितने भी कपड़े थे सब रिपीट ही हो रहे थे, आगे पीछे जो भी थे, स्वेटर्स थी या फिर कार्डिगन्स थे या जो भी थे। और जो बाकी जो नॉर्मल शोरूम्स है उसका तो आपको पता ही है, जितना परसेंट ऑफ होगा उतना ही आपको अंदर मिलेगा। बाहर जो रोड में लगे हुए थे, स्ट्रीट में लगी हुई थी चीज़ें, उन लोगों से आप आराम से अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं। जिनमें रेट नहीं लिखा है उनसे बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, जिनमें लिखा है वहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी। और आपको हर टाइप का सामान मिल जाएगा। अगर आपको बेड कवर लेने हैं, कारपेट लेना है, ब्लैंकेट्स लेना है, क्विल्ट्स लेना है, जितना कुछ, टेबल क्लॉथ लेना है, पिलो कवर्स लेना है, जितने भी कपड़े, जैसे भी वैरायटी, सब आपको यहाँ अवेलेबल होगी।
Summer days burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so